हेलो। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज जो फर्स्ट फ्लाइट है 10th इंग्लिश के सीबीएसई में जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 6th चैप्टर है उसमें एक लेसन है और एक पोएम है। तो उसमें जो लेसन है मिचबिल द ऑटर, वो आज हम देखेंगे। तो ऑटर जो है ये एक ऐसा प्राणी है जो जमीन और पानी दोनों जगह रहता है और जो फिश खाता है। तो ये मिचबिल नाम का एक ऑटर है, उसकी स्टोरी है। ये एक ट्रू इंसिडेंस है, मतलब एक सच्ची घटना है। सच्ची घटना मतलब ट्रू स्टोरी है। ये जो राइटर जो हैं इस चैप्टर के, गेविन मैक्सवेल, उनकी खुद की ये घटना है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो उन्होंने दिया है वो भी हम पढ़ लेते हैं, तो हमको आगे इस स्टोरी को समझने में आसानी जाएगी। तो उन्होंने ये बताया है कि गैविन मैक्सवेल लिव्स इन कॉटेज इन कैम्सफेरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. उनके पास कोई डॉग था एज ए पेट, वो उसकी डेथ हो गई, तो उसके उससे वो बहुत सैड हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई दूसरा पेट नहीं रखूंगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है ना जब पेट, व्हेन यू लूज अ पेट तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो ही डिसाइडेड कि अब नहीं रखूंगा। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। फिर विदाउट जिनको पेट रखने की आदत होती है उनको बिना बिना पेट के अच्छा नहीं लगता। सो लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। रीड वॉट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड। सो ये उन्होंने बैकग्राउंड लिया है। अब हम ओरिजिनल जो स्टोरी है उस पर आते हैं, शुरू करते हैं। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Campsferna, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for his for this experiment. अभी ये स्टोरी है कब की, ये घटना, इसका बैकड्रॉप क्या है, 1956, जब वो इराक में गए थे। ये जो मैक्सवेल हैं जो इराक में ट्रैवल कर रहे थे, तो वन द थॉट क्रॉस हिज माइंड, मतलब क्रॉस हिज माइंड मतलब उनके दिमाग में एक विचार आया कि आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग। डॉग की जगह उन्होंने सोचा था ना मैं डॉग नहीं रखूंगा, तो डॉग की जगह पर ऑटर, ऑटर जो है उदबिलाव जिसको बोलते हैं, उसको मैं एज अ पेट अपने पास रखूंगा। और वो कहाँ रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं कैम्सफेरना, वो जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो रिंग्ड बाय वाटर, अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, मतलब पानी इतना आजू बाजू में है कि घर से एक पत्थर भी फेंकोगे तो आपको पानी में जाकर गिरेगा, इतना आजू बाजू में पानी है। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब क्योंकि ये जो ऑटर है इनको पानी के पास रहते हैं ना, वो पानी में बेसिकली रहते हैं, और वो जमीन पर भी आते हैं, जैसे कछुआ होता है ना उस तरह से। तो उसके लिए ये जो उनका घर जो था केमिस्फेरना, ये सुटेबल प्लेस, तो ये एक्सपेरिमेंट वो कर सकते थे। सो ही थॉट कि हिज प्लेस इज राइट फॉर दी दिस experiment. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. ये ऐसे कैजुअली ने एक फ्रेंड से बात की, ऐसे बातों बातों में अपन बोलते हैं ना, मेरे दिमाग में ऐसा आया। बहुत सीरियस नहीं होते हम उसको लेकर, लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं। तो उतने ही कैजुअली उसने भी बोला कि हाँ तुमने वेट लैंड में, मतलब जहाँ पानी है वहां पर ये करना चाहिए। फॉर देर दे वेर एज कॉमन एज मस्किटोज, क्योंकि वेटलैंड में ये जो ऑटर्स हैं वो जैसे बाहर दूसरी जगहों पर मस्किटो जितने कॉमन होते हैं उतने कॉमन ये ऑटर्स होते हैं, है ना, जहाँ पानी होता है वहां पर। वी डोंट नो बिकॉज ये तो उस लैंड के लोगों को ही पता होगा। एंड वेर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, अरब भी, क्योंकि अरब जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है तो वहां पर भी ऑटर्स रहते होंगे। तो अरब्स भी ऑटर्स एज अ पेट रखते हैं। टेम्ड मतलब उनको अपने पास रखकर उनको मतलब घरेलू, टेम करना मतलब घरेलू बनाना बेसिकली, पर टेम का यहाँ मतलब है उनको पालना। We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम बसरा करके एक जगह में जा रहे थे, और तब ये बातचीत हुई हमारी, तो कलेक्ट सम
मेल जो यूरोप से आने वाला था. एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट. वहाँ कॉन्सुलेट जनरल पर पहुंच कर पता चला कि जो मेरे साथ मेरा वो फ्रेंड था उसका मेल तो आ गया लेकिन मेरा मेल नहीं आया. I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. तो मैंने वहाँ पर केबल किया, मतलब उस ये तो 1950s की बात है, तो केबल किया मतलब वो तार बोलते थे उस समय, केबल होता था, वो किया. कुछ नहीं हुआ तो 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन करने का डिसाइड किया. द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस. उस समय ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था. मतलब आज तो हम कैसा मोबाइल उठाते हैं, कॉल करते हैं, इंटरनेशनल कॉल हो, नेशनल हो, कुछ भी हो, तो बिल्कुल बिल्कुल घर के बाजू में अपने इस रूम से उस रूम में कॉल करना हो या इंटरनेशनल कॉल करना हो, मोबाइल उठाया और कॉल किया. उस समय ऐसा नहीं था. उस समय ट्रंक कॉल्स बुक करने पड़ते थे और वो 24 घंटे पहले बुक करने पड़ते थे. और इंटरनेशनल कॉल तो और बड़े होते थे, मतलब और 24 आवर्स वगैरह करके वो भी आपको लाइन मिलनी चाहिए. इट यूज टू बी अ ह्यूज प्रोसेस. तो उन्होंने वो कॉल 24 आवर्स पहले बुक किया. ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. अच्छा, ये भी प्रॉब्लम्स होते थे. पहले दिन लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, काम नहीं कर रही थी. ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर रिलीजियस हॉलीडे. पहले दिन लाइन नहीं मिली, आउट ऑफ ऑर्डर थी, इसलिए फोन नहीं लगा. दूसरे दिन पहुंचे तो एक्सचेंज जो था, टेलीफोन एक्सचेंज, वो बंद था क्योंकि उस दिन कोई धार्मिक कोई कुछ था, फेस्टिवल, उस दिन छुट्टी थी तो बंद. ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन. थर्ड डे पे फिर कोई ब्रेकडाउन था, फिर से लाइन नहीं मिली. माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम. 5 days later माई मेल अराइव. और 3 दिन तक तो मेरा दोस्त भी रुका, फिर वो ये मेरा तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था, मेरा जो डॉक्यूमेंट आना था वो भी आया नहीं था. सो मेरा फ्रेंड चला गया और फिर हमने डिसाइड किया कि 1 वीक के बाद हम लोग मिलेंगे, जहाँ उन्होंने कहीं मिलने का डिसाइड किया. 5 days later माई मेल अराइव. 5 दिन के बाद मेरा मेल आया. आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड. अब मैंने क्या किया, वो मेल लेकर मेरे बेडरूम जहाँ मैं रुका था वहाँ पर जाकर पढ़ने के लिए ले गया. एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वेर 2 Arabs. वहाँ पर स्क्वाट करके मतलब पालती पालती मैं वहाँ गया तो वहाँ पर जमीन पे बैठे हुए दो, पालती मार के बैठे हुए 2 अरब मुझे वहाँ बैठे हुए मिले. बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्किमर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उनके बाजू में एक सैक था, एक बोरा पड़ा था जो ऐसे बार बार ट्विस्ट हो रहा था, कभी इधर कभी उधर ऐसे हिल रहा था. दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्डर. और उसने उन्होंने मुझे एक नोट दिया, उसमें लिखा था, मेरे फ्रेंड ने लिखा था, मेरे फ्रेंड का तो वो नोट था, उसमें लिखा था हियर इज योर ऑर्डर. उसने उसके लिए ऑर्डर भिजवाया था. विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड. और वो सैक मैंने जैसे खोला, वो बोरा जैसे मैंने खोला, उसके साथ मेरे जिंदगी का एक चैप्टर शुरू हुआ, एक नया फेज शुरू हुआ जो अभी भी चालू है. एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू. और मुझे लगता है ये मेरे साथ ही खत्म होगा, मतलब उससे पहले खत्म होने वाला नहीं है. इट इज इन इफेक्ट अ thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. अभी ये जो फेज है वो कैसा है, इट इज इन इफेक्ट. अभी वो इफेक्ट में, मतलब अभी वो चल रहा है. इन इफेक्ट मतलब अभी चल रहा है. अ थ्रैल्डोम टू ऑटर्स. थ्रैल्डोम मतलब स्लेवरी, मतलब मैं उसको पाल रहा हूँ, मैंने उसको पेट बनाया है, उसकी जगह मैं उसकी स्लेवरी कर रहा हूँ, मैं उसके ऑर्डर पर चल रहा हूँ, मैं उसके कंट्रोल में हूँ. एंड ऑल्टर फिक्सेशन. और मतलब मेरे को उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है, मतलब मैं उसके उसके कंट्रोल में भी हूँ और मुझे उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी हो गया है. दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन वन. और यही फीलिंग ज़्यादातर लोग जिन्होंने ऑटर पाला है उन्होंने यही फीलिंग शेयर की है कि उनको बहुत अटैचमेंट हो जाता है. जो लोग पेट पालते हैं उनके साथ यही होता है ना कि उनके पेट से उनको बिल्कुल फैमिली मेम्बर जैसा या अपने बच्चों जैसा अटैचमेंट हो जाता है. तो और लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन मतलब जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं, तो भले वो सबसे छोटे रहते हैं लेकिन पूरे घर पे उनका राज चल रहा होता है. वैसे ही ऑटर्स का है, हम लोग उनके कंट्रोल में होते हैं, ऐसा हो जाता है. The creature that emerged from the sack onto the spacious tile floor of the consulate bedroom resembled most of all
a very small medievally conceived dragon. और ये जो बोरे में जब मैंने बोरा खोला उसमें से जो प्राणी निकला, वो प्राणी जो था वो कैसा दिख रहा था, वो एक जो ड्रैगन होता है ना, उसका छोटा सा रूप था, मतलब मिनी मिनी ड्रैगन जैसा था। ये जो ऑटर जो उसमें से निकला वो, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर। उसके बिल्कुल सिर से लेकर उसके मतलब जो पूंछ, मतलब उसका जो पूंछ का सिरा था, मतलब पूरे शरीर में उसके स्केल्स बनी हुई थी, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल। स्केल मतलब ऐसे उभरे हुए हिस्से होते हैं स्केल्स, मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे स्किन निकल आई हो बाहर, तो उस तरीके सिमेट्रिकल मतलब बहुत पैटर्न में, एक सिमिलर पैटर्न में बने हुए स्केल ऑफ मड आर्मर, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और उसमें से उसके वो जो ऐसे स्केल थे और उसमें बीच में जहाँ स्केल के बीच की स्किन दिखती थी, वहां पर वेलवेटी ब्राउन कलर की, चॉकलेटी ब्राउन कलर की स्किन दिख रही थी, फरी स्किन थी। ही शुक हिमसेल्फ, उसने खुद को शुक किया, हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो अपने को हिलाएगा तो उसके अंदर से डस्ट निकलेगी, धूल निकलेगी, क्लाउड ऑफ डस्ट, एकदम जैसे धुएं का जैसे एक क्लाउड निकल आया उसमें से। But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors। अच्छा, ये जो सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स जो बने हुए थे वो मड के थे, वो क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं ना, तो पानी में वो जो कीचड़ बन जाता है, वो कीचड़ के स्केल्स बन गए थे उसके ऊपर। तो ये जब वो हिला तो बहुत सारा ऐसे बिल्कुल गुबार सा बन गया था, धूल का। तो ये जो ऑटर है, इसको क्लीन करने में, उसको पूरी तरह से क्लीन करके उसकी नॉर्मल स्किन को लाने में, साफ कर करके लाने में, इस राइटर जो है मैक्सवेल, उनको 1 महीना लग गया, इतना सब उसके ऊपर वो मड जमा था। तो धीरे धीरे साफ कर करके उसको साफ किया और उसकी जो नेचुरल स्किन फिर विजिबल हो गई। मिचबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, मैंने उसका नाम रखा मिचबिल। In fact, of a race previously unknown to science, and was at length christened by zoologist Luthrogale Perez Piscillata। अभी ये ऑटर जो है, ये इनफैक्ट रेस प्रीवियसली अननोन टू द साइंस, साइंटिस्ट को ये रेस पता ही नहीं थी, इसको मतलब अभी अभी हाल में डिस्कवर किया है, ये लोगों को, साइंटिस्ट को पता नहीं थी। और फिर जब उनको पता चली तो उसको क्रिश्चियन किया गया, मतलब उसका नाम रखा गया, उसका नामकरण किया गया, जूलॉजिस्ट ने उसका नाम दिया, वेरी डिफिकल्ट नेम, लुथ्रोगेल पेरी पिसिलाटा, ऐसा कुछ नाम उसका, साइंटिफिक नेम ऑटर का ये है, मैक्सवेली। अच्छा, उन्होंने अपना उसमें सरनेम जोड़ दिया, मैक्सवेली। और मैक्सवेल्स ऑटर या मैक्सवेल्स ऑटर, ओके। फॉर द फर्स्ट 24 hours मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले जो कितने घंटे पहले, 24 hours पहले जो 24 घंटे थे, उसमें जो मिचबिल था वो ना तो हॉस्टाइल था, ना तो वो अटैक कर रहा था, या मतलब खतरनाक, खूंखार, हॉस्टाइल मतलब खूंखार एक्चुअली, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, नॉट फ्रेंडली, ना वो दोस्ती कर रहा था, ना वो दोस्ताना उसका व्यवहार था, ना उसका कोई डरावना व्यवहार था, कुछ भी नहीं था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो बिल्कुल अलूफ मतलब एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट फॉर हिम, अपना अपना पड़ा है, अलूफ एंड इनडिफरेंट, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट मी। choosing to sleep on the floor as far as from my bed as possible, जमीन पर ही सोने की कोशिश कर रहा था और मुझसे जितना दूर रह सके उतना दूर रहने की कोशिश कर रहा था। ये पहले 24 घंटे की बात है। The second night, Mijbil came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। दूसरी रात को क्या हुआ कि वो
रात को आकर जो राइटर है उनके बेड में आकर सो गया। और कैसे सोया, जो अपनी नीज होती है ना, तो नीज में हम जब नीज बेंड करते हैं तो ये जो हिस्सा बन जाता है ऐसे बेंड करने पर, तो इसमें घुसकर सो गया नी में। और ये कब तक सोया रहा, जब सर्वेंट सुबह चाय लेकर आया तब तक वो वहां सोया रहा। जब वो सर्वेंट चाय लेकर आया तो वापस उठकर नीचे चला गया। And during the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surrounding. अभी दोपहर तक, मतलब सुबह उसने जैसे सर्वेंट आया वो चला गया। अब दोपहर तब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द डे, अब जैसे दिन हुआ, पहले तो वो 24 घंटे बिल्कुल अलूफ सा था, इंडिफरेंट था, उसको किसी चीज से पड़ी नहीं थी, अपना सोया पड़ा है एक तरफ। पर अब उसने आजू बाजू की जो उसकी सराउंडिंग है, उसके जो माहौल है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही लेना शुरू कर दिया। ही टेकन टू किन मतलब बहुत इंटरेस्टेड हो गया आजू बाजू के सराउंडिंग में। आई मेड अ बॉडी बिल्ड फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। मैंने उसके लिए एक बॉडी बिल्ड बनाया, मतलब एक बेल्ट बनाया ऐसे पूरे, सिर्फ गले में नहीं, पूरे से बॉडी में डालकर, और उसको जैसे पेट्स को पहनाते हैं ना, ताकि उनको अपन पकड़ के कहीं भी ले जा सके, तो वैसा एक बॉडी बेल्ट बनाया और उसको बाथरूम की तरफ मैं लेके गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। और जहां उसको पानी दिखा तो वो आधे घंटे तक तो वो वाइल्ड हो गया, बिल्कुल जंगलियों की तरफ पागल हो गया एकदम। पानी को देखकर इतना खुश हो गया, क्योंकि पानी में रहने वाले जानवर हैं, तो पानी को देखकर वो बहुत खुश हो गया। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें डुबकी मार रहा है, छपाक छपाक कर रहा है, रोल कर रहा है, मतलब पानी में वो खेल रहा था। शायद उन्होंने वो जो बाथरूम में वो बाथटब होगा, बाथटब भर दिया होगा, तो ये पानी में उसमें खेल रहा था। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ बाथटब, यस बाथटब, अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। और वो सब तरह के करतब कर रहा था, कभी पानी में अंदर नीचे जा रहा था, कभी जितना बाथटब की जितनी गहराई है उतना, कभी एकदम से ऊपर आ रहा था, कभी उछल रहा था, कभी घूम रहा था, रोल कर रहा था। मतलब जो कुछ वो कर सकता था वो हर तरीके से उस पानी को एंजॉय कर रहा था। और इतना स्प्लैश कर रहा था कि एक हिप्पो उसमें नहा ले, इतना वो पानी वो मतलब उछाल रहा था पानी। पानी में वो जब छलांग लगा रहा हो तो स्प्लैश होता है ना, ऐसे पानी उछल के बाहर आता है, तो इतना स्प्लैश कर रहा था कि उसमें हिप्पो नहा ले। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। ये तब तक मुझे नहीं पता था, मुझे ये सीखना बाकी था कि ये जो पानी में खेलना उनका कैरेक्टरिस्टिक है, उनके एक लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण। Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about this place. मतलब ये जो ऑटर्स हैं, इनके लिए जितना भी पानी हो उनके पास अवेलेबल हो, उसको या तो वो स्प्रेड करेंगे या उसको इट हैज टू बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड, उसको बहाना, उसको स्प्रेड करना ये जरूरी है। वो पानी को ठीक से रहने नहीं देंगे, उसको मतलब उससे खेलते रहेंगे, जहां पानी दिखेगा वहां ऑटर्स उससे खेलेंगे, उसको बहाएंगे, उसको फैलाएंगे। इस तरह से ऑटर्स का व्यवहार होता है। अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न। अगर किसी बोल में पानी है तो उसको उल्टा कर देंगे, उसको बहा देंगे। और इफ इट इज और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। और अगर बॉल में पानी है और उसको ओवरटर्न नहीं किया तो उसमें जाके बैठ जाएंगे ताकि वो ओवरफ्लो हो जाए। तो मतलब जहां पानी दिखा वहां ऑटर्स बिकम वेरी एक्साइटेड, वो पानी से बड़े खुश हो जाते थे, उससे वो खेलना शुरू कर देते हैं। वाटर मस्ट बी केप ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। उनके हिसाब से, मतलब ऑटर के हिसाब से पानी जो है वो बहता रहना, शुड बी ऑन द मूव। पानी मूव करता है मतलब क्या, बहता रहता है। पानी हमेशा बहता रहना चाहिए एक जगह। मतलब आप अगर ग्लास में पानी है, बॉटल में पानी है, या किसी बोल में पानी है, तो पानी ऐसा वो रहने नहीं देंगे, उसको वो बहा ही देंगे। उसको या तो गिरा देंगे या तो उसमें जाके बैठ जाएंगे या कुछ भी करेंगे जिससे पानी बहेगा। मतलब पानी को वो एक जगह पर रहने नहीं देते। Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking.
अगर स्टैटिक है, शांत पड़ा हुआ पानी है, एक ग्लास में, एक कटोरी में, एक बॉटल में, कहीं भी अगर एक किसी बर्तन में पानी या कहीं भी वो बाथटब में अगर वो शांत पड़ा है मतलब वो पानी बर्बाद हो रहा है, इट इज वेस्टेड। और वो बहुत प्रोवोक करता है उनको कि इसको अभी बर्बाद किया जाए मतलब इससे खेला जाए। सो ऑटर्स के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर खेलना उनको बहुत पसंद है। मतलब ये सब वर्णन जो इन अ फनी वे राइटर्स ट्राइंग टू से कि ऑटर्स जो हैं वो पानी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो उनसे खेलना शुरू कर देते हैं। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it. 2 दिन बाद मिजबिल मेरे बेडरूम से गायब हो गया। एस्केप मतलब गायब, भाग गया। एक्चुअली एस्केप का मतलब होता है भाग गया, लेकिन यहाँ पर गायब हो गया। As I entered it and I turned to see his tail disappearing round and bent off corridor that led to the bathroom. फिर मुझे उसकी जो टेल थी वो ऐसी मुड़ी हुई बाथरूम के दरवाजे के वहां दिखी, तो मुझे मतलब समझ में आया कि वो बाथरूम में है। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. जब तक मैं बाथरूम में, बाय द टाइम आई रीच द बाथरूम, जब तक मैं बाथरूम में पहुंचा तब तक वो बाथटब के एज पर मतलब किनारे पर चढ़ के बैठ गया था। एंड ही वाज फंबलिंग मतलब ही वाज ट्राइंग टू ओपन, ही वाज इन अ वेरी, फंबल करने का मतलब एक्चुअली होता है बहुत क्लमजी सा एकदम, जिसको कहते हैं ना ठीक से आता नहीं है जब अपने को, मतलब नौसीखे तरीके से, गलत तरीके से करने का, मतलब वो टैप खोलने का कोशिश कर रहा था लेकिन ही वाज नॉट एबल टू डू इट। तो वो उसको कैसे तो भी करके खोलने की, टैप्स को मतलब नलों को खोलने की कोशिश कर रहा था विथ हिज पॉज। उसके जो पॉज थे ना, उसके पंजे जो थे उससे वो खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड amazed in less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. मैं उसको देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, देखिए तो सही। एंड आई वॉज अमेज्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 मिनट में, लगभग 1 मिनट के अंदर ही उसने वो टैप को खोल दिया और पानी निकलना शुरू हो गया। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और थोड़े समय में फुल फ्लो में पानी आना शुरू हो गया। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would have sometimes screw it up still tighter, chattering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. वो तो he was very lucky, that Mijbil was very lucky कि उसने सही दिशा में घुमाया, इस तरह से घुमाया कि टैप खुल गया। अगर उसने उल्टा घुमाया होता, he had been lucky to turn the tap right way. On later occasions, latter मतलब दूसरे, पहला क्या सही तरीके से खोलना, दूसरा लैटर मतलब दूसरा मतलब उल्टा खोलना। अगर हम उल्टे तरीके से अगर घुमाते हैं टैप को तो क्या होता है, ये मतलब वो राउंड तरीके से घुमाने वाला था, मतलब वो, तो इसको अगर हम उल्टी तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा, और भी टाइट हो जाएगा, है ना। तो वो लकी रहा कि उसने सही तरीके से घुमाया तो पानी खुल गया। अगर वो उल्टे तरीके से घुमाता है तो वो और भी, इफ इट वुड हैव समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, और भी टाइट हो गया होता है। स्क्रू अप मतलब और उसको स्क्रू होके वो टाइट, क्योंकि वो स्क्रू जैसा काम करता है ना, ऐसे 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 खुलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और मतलब ऐसे ऐसे बंद होता है। अगर उल्टा घुमाता है तो और स्क्रू होके और टाइट हो जाता। चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट, और वो अगर ऐसा होता तो वो कितना इरिटेट हो जाता। चिटरिंग मतलब इरिटेट, और डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। चिटरिंग विद इरिटेशन मतलब गुस्से से, बिल्कुल इरिटेशन से पगला गया होता, और डिसअपॉइंटेड भी हो गई होती उसको कि ये खुल क्यों नहीं रहा, ये कॉपरेट क्यों नहीं कर रहा। सो ही वॉज लकी कि उसने सही दिशा में घुमाया। वेरी सून मिच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। थोड़े ही समय में मिजबिल, अब उसने उस मिजबिल को भी छोटा कर दिया, उसको उसका पेट नेम भी कर दिया मिजबिल को। ही इज कॉलिंग मिज। मिज मेरे आवाज देने पर मेरे पास आ जाया करता था। मतलब ही वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड, मतलब मेरे पीछे पीछे वो, विदाउट एनी लीड मतलब मैं उसको बोलूँ या ना बोलूँ मेरे पीछे आ जाता था, और उसका नाम पुकारने पर वो, जब भी मैं उसको पुकारूँ वो मेरे पास आ जाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज़्यादातर वो खेलता रहता था। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball
and he could also throw it with a powerful flick of the neck to surprising height and distance. अभी वो ज्यादातर खेलता रहता था. क्या खेलता रहता था? He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all 4 feet. जैसे सॉकर मतलब फुटबॉल का जो प्लेयर होता है ना, वो एक रबर का बॉल से खेलता रहता, अपने चारों पैरों से खेलता रहता था, जैसे एक सॉकर प्लेयर हो. सॉकर प्लेयर कैसे इधर से उधर वो उसको मतलब पुश करते हैं और फिर दे रन अराउंड द बॉल, उस तरह से वो बॉल को हिट करता था, फिर उसके पीछे दौड़ता था और अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करता था एज इफ ही इज प्लेइंग सॉकर, मतलब वो फुटबॉल खेल रहा है. फीट टू ड्रिबल द बॉल, मतलब उसको ड्रिबल करना मतलब टप्पे मार के उसको धकेलना आगे या पुश करना, दैट काइंड ऑफ थिंग ही यूज्ड टू डू. एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, वो उसको थ्रो भी कर सकता था. विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी नेक के जोर से के धक्के से, फ्लिक मतलब झटके से वो बॉल को थ्रो भी कर सकता था. ये ड्रिबल भी करता था. ड्रिबल मतलब एक्चुअली ड्रिबल करते हैं आप लोग, यू मस्ट ऑल मस्ट बी नोइंग ड्रिबल, वो आगे ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते हैं ना, दैट ड्रिबलिंग, या वो टप्पे मार मार के जो ड्रिबलिंग कराते हैं, दैट ड्रिबल ही कुड डू, दैट इज वेरी impressive, and he could throw that ball with a flick of his neck also. To a surprising height and distance, और उसका वो थ्रो इतना सरप्राइजिंग था, बहुत ऊपर और बहुत दूर तक वो उस थ्रो को कर सकता था, मतलब वेरी पावरफुली. But the real play on an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. पर आपको अगर देखना है ना तो उनका जो सही प्ले जो होता है ऑटर्स का, तो वो जब उल्टे होकर लेट जाते हैं और अपने पॉज में किसी भी ऑब्जेक्ट को जगल करते हैं, जगलिंग वो करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उठा, मतलब नीचे नहीं गिरने देते और इधर से उधर ऐसे करते हैं, दैट जगलिंग ही यूज्ड टू डू. सरप्राइजिंग ना कि एक ऑटर इस तरह का कर रहा है. मार्बल्स वेयर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम. मार्बल्स जो होते हैं, गोटियां होते हैं ना, आपको कंचे के आप लोग खेलते हैं, पता नहीं पहले खेला करते थे, कंचे होते हैं, मार्बल्स बोलते हैं जिनको, वो उसका फेवरेट पास टाइम था, शायद उसको जगल करता होगा वो. He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wild flat belly without ever dropping one to the floor. उसको वो लेट जाता था और उनको जगल करता रहता था, वो मार्बल्स जो थे उनको जगल करता रहता था. Okay, the next chapter, the next part of the chapter, the days passed peacefully at Basra. Basra में बड़ी शांति से दिन निकल गए. But I dreaded the prospect of transporting Mish to England. Dreaded मतलब मेरे को अब मतलब डर लगने लग गया था, मैं घबराने लग गया था कि अब इसको वापस उनको जाना होगा इंग्लैंड, राइटर को. अब इसको मैं इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट करूं, वो बड़ा मेरे लिए वो थॉट ही अपने आप में बड़ा डरावना था. मिचवेल टू इंग्लैंड एंड टू कैम्सफेरना, क्योंकि वो जो जहाँ रहते थे इस जगह पर, इंग्लैंड, और इंग्लैंड से फिर कैम्सफेरना जहाँ पर वो उनका घर था, तो इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये उसके उनके लिए बड़ा दुविधा वाली स्थिति थी. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन से वो जाने वाले थे लंदन और वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करते, एनिमल्स अलाउड नहीं है उसमें. सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन. सो इसलिए मैंने क्या कि ऐसी एक एयरलाइन में बुक किया जो पेरिस जा रही थी, जिसमें शायद एनिमल अलाउड होंगे, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहां से फिर लंदन. द एयरलाइन insisted that Mish should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. अभी एयरलाइंस वालों ने साथ में ले जाने के लिए परमिशन दी, लेकिन उन्होंने ये इंसिस्ट किया था कि उसको आप ले तो जा सकते हैं, लेकिन उसको 18 इंच से बड़ा कोई एक बॉक्स में आप उसको बंद करके ले जाइए, लेकिन वो बॉक्स में 18 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो आप अपने पैरों के पास रख लीजिए फ्लाइट में. I had a box made, and an hour before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. मैंने इस तरह का एक बॉक्स बना लिया और
1 घंटे पे फ्लाइट का जो समय था उससे मेरे को घर से जब निकलना था उसके 1 घंटे पहले मिच को उसमें रखा ताकि वो थोड़ा उसको अकस्टम हो जाए। अकस्टम मतलब वहाँ के सराउंडिंग्स की उसको मतलब वो उस बॉक्स में रहने का वो थोड़ा आदी हो जाए, उसको आदत सी पड़ जाए, एकदम से घबरा ना जाए। इसलिए मैंने 1 घंटे पहले उसको रखा और आई वेंट टू अ हरीड मील, मतलब अब जल्दी से निकलना था और भी काम बाकी थे, तो जल्दी-जल्दी जाके खाना खा के मैं खाना खाने निकल गया कि फटाफट मैं खाना क्या खा के आऊँ। हरीड मतलब इन अ हरी, फास्ट फटाफट। When I returned, there was an appalling spectacle. जब मैं वापस आया तो मुझे एक बिल्कुल, मतलब मैं चौंक गया, शॉक हो गया। ऐसा एक अपॉलिंग, मतलब जिसको जिसको कहते हैं चौंकाने वाला, शॉकिंग एक सीन मुझे दिखाई दिया। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बट फ्रॉम इट्स एयर होल एंड चिंक्स अराउंड द लीड, ब्लड हैड टिकल एंड ड्राइड। पर उसके जो उसमें एयर होल थे ना, तो उसको ब्रीथ कर सके, और जो चिंक्स मतलब उसके एंड चिंक्स अराउंड द लीड, लीड जो थी उसको खोलने बंद करने के लिए उसमें सब दूर ब्लड था और वो सूख गया था। तो ही वाज शॉक्ड कि अरे ये क्या। आई whipped off the lock and tore open the lid. मैंने जो लॉक है उसको खोला और उस लीड को तोड़ दिया। And Mitch, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. और उसमें से वो मिच निकला जो मतलब who was very exhausted, बहुत थका हुआ था, और ब्लड स्पैटर्ड, सब खून खून हो गया था उसके शरीर में। स्पैटर्ड मतलब स्प्रेड काइंड ऑफ। whimpered and caught at my leg. उसने एकदम से बाहर निकल के मेरे पैर पकड़ लिए। He had torn the lining of the box to shreds. उसने जो अंदर जो लाइन बनाए थे ना, वो बॉक्स बनाए, बॉक्स में डायरेक्ट तो नहीं रख सकते उसको, रफ होता है, उसमें लग सकता है, तो उसने एक लाइनिंग बनाई होगी, तो वो लाइनिंग को टोर कर दिया था, उसको पूरी तरह से फाड़ दिया था। टू श्रेड्स मतलब एकदम छोटे 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 टुकड़ों में फाड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes. जब मैंने वो रिमूव किया, मतलब वो जो लाइनिंग है उसको रिमूव किया, तो उसमें कोई भी एजेस बाकी नहीं रह गए थे। आई इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight. अभी 10 मिनट बचे थे फ्लाइट के लिए। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंस, और एयरपोर्ट 5 मील दूर था। ये देखिए, ये तो 50s की बात है ना, तो तब तो इतना टाइम पर पहुंचने पे भी उनको शायद ले लिया होगा, अभी पता नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। आजकल तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं, आपको 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होता है, सिक्योरिटी चेक होता है। तो अब अगर आज के समय में हमको अगर 10 मिनट पहले अगर पहुंचना हो, तो शायद हमको फ्लाइट, शायद के 100% हमको फ्लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन उस समय इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे रूल। तो इट कुड हैव बीन पॉसिबल फॉर द राइटर टू बोर्ड द फ्लाइट। लेटेस्ट से क्या हुआ देखते हैं। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंस, 5 मील दूर एयरपोर्ट था, 10 मिनट बचे थे फ्लाइट निकलने में। आई पुट द मिजरेबल मिच बैक टू इनटू द बॉक्स, होल्डिंग डाउन द लीड विथ माय हैंड। और मैंने क्या किया, वो बेचारा, वो तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो उसको बीच को रखा अंदर, और जो लीड थी जिससे मुझे पकड़ना था उसको मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा था। और I started. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. अभी मैं कार में, टैक्सी या कार जो भी थी उनके पास, उसमें बैक सीट पर बैठा था, और वो बॉक्स जो था जिसमें ऑर्डर था उसको मेरे बाजू में रखा था। तो वो जो कार का ड्राइवर था, वो इस तरह के तरीके से बसरा के रास्ते से गाड़ियां चला रहा था, जैसे बुलेट होती है ना, गोली, बंदूक की गोली, वो कैसे एकदम फास्ट चलती है ना, एकदम मतलब बुलेट की स्पीड से, ऐसे बसरा की गश्ती में ऐसे लग रहा था जैसे बुलेट जो है वो
बंदूक की गोली जो है वो बसरा के रास्तों से जगह बना बना कर निकल रही है. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. जो एयरक्राफ्ट था जिसमें मुझे ट्रैवल करना था, इट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. वो टेक ऑफ करने ही वाला था. वेटिंग टू टेक ऑफ मतलब इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग टेकन ऑफ. एंड द ऑफिशियल्स वेर इन्फ्यूरिएटेड मतलब बहुत गुस्सा हो गए थे मुझसे. ऑब्वियसली गुस्सा होंगे ना भाई, इतना लेट आप आ रहे हो तो गुस्सा होंगे. तो दे वेर इन्फ्यूरिएटेड, बहुत गुस्सा हो गए थे. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. पर भगवान की दया से लकीली, भाग्य से जो मेरी सीट बुक हुई थी वो बिल्कुल फ्रंट में थी. मतलब जैसे मैं एंटर हुआ तुरंत ही थी, जो अंदर तक नहीं जाना पड़ा. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फिट विद न्यूज़पेपर. मैंने जैसे मैं बैठा तो मेरे नीचे जो मतलब जगह थी उसको मैंने न्यूज़पेपर से कवर कर लिया, क्योंकि उनको बॉक्स रखना था ना जिसमें वो मिचबिल था. ran for the air hostess and gave her a parcel of fish. और मैंने वो वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट में होते ना बेल्स, वो बजाई और एयर होस्टेस को बुलाया और एक फिश का पैकेट मैंने उसको दिया जो कि मिचबिल के लिए था. टू कीप इन अ कूल प्लेस, कहीं किसी ठंडी जगह में रखने को उसको बोला एयर होस्टेस को. आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर. और मैंने उसको धीरे धीरे सारा जो पिछले आधे घंटे में जो हुआ ना कि मिचबिल को मैंने उस बॉक्स में रखा, फिर उसने कैसे वो अंदर के लाइनिंग को तोड़ दिया, फिर वो कैसे घायल हो गया, तो ये उसको बताकर उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया. मतलब उसको विश्वास दिला, उसमें अपने विश्वास में ले लिया उसको सारे कि भाई अगर ज़रूरत पड़ती है अगर कुछ करने की तो वो उसे उनको हेल्प कर सके, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया. I have retained the most profound admiration for that air hostess. और मुझे उस एयर होस्टेस के लिए प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, विच इज़ रिटेन, जो अभी भी है. आई हैव रिटेन, अभी भी मुझे उस मतलब इतना उस एयर होस्टेस के लिए हद से ज़्यादा एडमिरेशन है. बहुत मुझे मतलब उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा. शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. वो अपने तरह की मतलब अपने फील्ड की रानी थी एक तरह से. मतलब शी वॉज वेरी गुड इन हर जॉब, सो टू से. दिस इज अ वे टू कॉम्प्लीमेंट कि शी वॉज वेरी गुड इन हर जॉब. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी. उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपना पेट जो है मतलब ऑटर जो है उसको मैं अपने नीज पर, अपने घुटनों पर बैठा सकता हूँ, मतलब मैं गोद में बैठा सकता हूँ. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड. और मुझे इतना मतलब ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था कि मुझे लगा कि मैं उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ किस कर लूँ. मतलब हाउ शुड आई शो माई ग्रैटिट्यूड. मैं कैसे मतलब उसका शुक्रिया करूँ, कैसे उसको थैंक्स करूँ, ऐसा मुझे लग रहा था. बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अंडर प्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड. अब मैं खुश तो हो गया कि चलो इसने मुझे बोला है कि अपने घुटने पर बैठा लो, अपनी गोद में बैठा लो, तो मैं तो खुश हो गया. पर मुझे ऑटर्स के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं था. नॉट नोइंग देम वेल, मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कि मैं इसे अपने गोदी में बिठाऊंगा तो आगे क्या होगा मुझे पता नहीं था. सो अभी ये जो मेरी खुशी है कि अरे मेरे को तो परमिशन मिल गई, ये किस प्रॉब्लम में बदलने वाली है मुझे तब नहीं पता था. मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश. तुरंत एक फ्लैश में बाहर आ गया. ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. और जैसे ही बाहर आया वो तो एकदम कहीं खो गया. वो मैं उसको पकड़ के गोद में बैठा, उससे पहले तो वो भाग गया वहां से, डिसअपियर हो गया, दिख ही नहीं रहा, कहीं गायब हो गया. देयर वेर squawks and shrieks and woman stood up on her seat screaming out a rat, a rat. वो रैट जैसे दिखते होंगे. तो वहां पर जैसे ही वो तो वो लोगों के सीट के नीचे से जाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. वहां पे स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं. श्रिक मतलब पतली आवाज में चिल्ला रहे हैं. एक लेडी जो थी वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई. वन वुमन स्टूड ऑन अ सीट एंड स्टार्टेड शाउटिंग, स्क्रीमिंग, चिल्लाना शुरू कर दिया, रैट रैट.
और कि चूहा है करके। आई कॉट साइट ऑफ मिट्स टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। मेरे को उसकी जो पूछ है मिच की वो दिखाई दी। वो कहाँ दिखाई दी? एक वाइट टर्बन पहना हुआ, टर्बन मतलब पगड़ी पहना हुआ एक इंडियन के पैरों के पास मुझे दिखाई दिया। पोर्टी माने स्टाउट, स्ट्रॉन्ग। सरदार होते हैं ना अपने इंडियन सरदार, तो एकदम स्ट्रॉन्ग ऊंचे पूरे होते हैं। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। और मैं जैसे उसको पकड़ने के लिए मैंने डाइव किया, तो मैं उसको तो मिस कर दिया। अब सरदार जी शायद खाना खा रहे होंगे, तो उनकी करी जो थी, उन्होंने जो कुछ सब्जी या कुछ होगा उनके पास, माई फेस लैंडेड इन दैट। मेरा चेहरा उनके करी में, मतलब मिजबिल तो मेरे हाथ नहीं आया, मैंने उनकी करी भी बर्बाद की और खुद का चेहरा भी बर्बाद कर दिया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। ओके, perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resume your seat and I will find the animal and bring it to you. उसने सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, आप जाकर अपनी सीट पर बैठिए और मैं आपके लिए आपका जो एनिमल है, आपका जो पेट है, उसको मैं ढूंढ के लाती हूँ। पूरी तरह वो बड़े शांति से बात करती है, स्माइलिंग बात करती है ना, एयर होस्टेस ऐसी बात करती है। उसने पूरी इतनी सारी सिचुएशन में भी शी वाज स्माइलिंग, शी वाज काम एंड शी सेड कि आप जाके बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। आई रिटर्न टू माई सीट, आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. मैं क्रेन होती ना, क्रेन कैसे ऐसे ऐसे अलग अलग दिशाओं में हो सकती, मैं अपनी गर्दन को ऐसे क्रेन जैसे घुमा रहा था कि मैं उसको देख सकूं। मैं वापस तो आकर बैठ गया क्योंकि उसने बोला, उस एरोस्टेस ने, पर मैं डिस्ट्रेस में था पूरी तरह से, मैं परेशान था कि भाई ये कहाँ है होगा। और तभी मुझे मेरे पैरों के पास एक डिस्ट्रेस चिटर, मतलब एकदम घबराहट, डिस्ट्रेस मतलब घबराहट वाली चिटर आवाज आई, ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम, मतलब पहचानी हुई आवाज आई। एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगैन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। मिज आ गया मेरे पास, मेरी गोदी में, मतलब वो भी घबरा गया होगा कि अरे कहाँ गया भाई मेरा जो माय ओनर, वेयर इज माय ओनर। सो ही वाज आल्सो एक्चुअली फ्राइटेंड, तो उसने समहाउ ही फाउंड हिम बैक, और वो भी बहुत रिलैक्स हो गया और आकर बैठ गया और ही स्टार्टेड रबिंग हिज नोज ऐसे करके, और वो आकर बैठ गया। सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स कि अरे बाप रे, ये कहाँ चला गया था। जस्ट इमेजिन कि एरोप्लेन में एक पेट एनिमल इस तरह से अगर घूम रहा है तो कितना केओस हुआ होगा। सो दिस पार्ट वो इज कंक्लूडेड लाइक दिस। तो अभी इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट इज, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। अब ये सब इतनी इवेंटफुल जर्नी हुई, उसके बाद मैक्सवेल और ऑटर, वो जो ऑटर है उनका मिचबिल, वो कहाँ पहुंचते हैं? लंदन पहुंचे फाइनली, वेयर ही लिव्स इन अ फ्लैट। उनका घर जो है वो एक फ्लैट है, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट हाउस, इट्स अ फ्लैट, अपार्टमेंट है। मिच एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। एक महीने तक मिचबिल और जो मैक्सवेल है वहाँ एक महीने तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड terrapin shell that I had brought back from his native Marshalls. अभी वहाँ पर जब लंदन में था तो वो कुछ गिने चुने टॉयज थे, वो घंटों खेलता रहता था। उसमें से पिंग पोंग बॉल थे, मार्बल्स थे, रबर के फ्रूट थे एंड टेरापिन शेल, मतलब उस एक ऐसे टेरा शेल मतलब एक स्मॉल टर्टल काइंड ऑफ ये एनिमल होता है वो। वहां से वो लेकर, मतलब वो ऐसा खिलौना वहां से लेकर आए थे, तो वहां घंटों उससे खेलता रहता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम engrossed फॉर अप टू आवर एंड एन आवर एट अ टाइम। उसने पिंग पोंग की जो बॉल थी ना, उसके साथ मिचबिल ने एक अपना ही खेल इन्वेंट कर लिया था जिसमें वो घंटों लगा रहता था। I had taken to Iraq, a suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other.
अब जो सूटकेस मैंने इराक से वापस मतलब लेकर आया था, वो जर्नी में डैमेज हो गया था, तो उसको बंद करो तो उसमें ऐसा स्लोप बन जाता था, मतलब उसका ढक्कन बन के, उसका जो लीड है उसको बंद करने के बाद वो ऐसा ऐसा रहना चाहिए ना, पूरा ऐसा ऐसा नहीं रह के वो थोड़ा ऐसे हो जाता था, तो वो स्लोप बन जाता था. So the lead, when closed, remained at a slope from one end to another. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अभी मिच को एक बार समझ में आ गया कि वो जो ऐसा थोड़ा जो ऐसा ऐसा हो गया था, तो अगर ये टॉप पर अगर बॉल रखो तो वो फिसल के नीचे की तरफ आ जाता है. ये मिचबिल को समझ में आ गई थी बात. He would dash around to another end to ambush its arrival. और वो क्या करता था, वो टॉप हाइट वाले साइड पे रखता था और वो जैसे फिसल के जाता था, वो ये एम्बुश करता था, मतलब जैसे अटैक करके उसको बिल्कुल उसको कैप्चर कर लेता था ऐसे, मतलब दौड़ के उसको पकड़ लेता था, यहाँ रखता था फिर दौड़ के उसको पकड़ ले लेता था, तो ऐसे घंटों ये काम करता रहता था, इस तरह से खेलता रहता था. फ्रॉम इट्स अराइव, हाइड फ्रॉम इट, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to high and once more. उससे छुप कर उसको छुपता था, मतलब वो बॉल उसके लिए एक लिविंग थिंग जैसी हो गई थी कि वो बॉल को हाई उस पर रखता था, हाई एंड पर, फिर वो रोल करके नीचे आती तो उसको झपट के पकड़ लेता था, फिर कभी छुप जाता था, कभी रोल करता था, मतलब अलग अलग तरीके से उससे खेलता रहता था. तो वो बॉल के साथ उसने अपना एक गेम इन्वेंट कर लिया था और उसमें घंटों लगा रहता था. आउटसाइड द हाउस sorry, outside the house I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. अभी घर से बाहर निकलते वक्त मैंने उसको क्या किया था, उसको एक डॉग की तरह ट्रीट करता था, मतलब उसको जैसे डॉग हो इसी तरह से उसको लेके जाता था. मिच क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिस वॉक इन द लंदन स्ट्रीट. और मिचमिल ने जल्दी ही वहाँ कुछ हैबिट्स कंपल्सिव जो मैंने कंपल्सरी कर दी थी, बिल्कुल उसको सीखना ही पड़ी, ऐसी चीजें उसने सीख ली थी. लाइक द रिचुअल्स ऑफ, हो नहीं, ये राइटर ने नहीं सिखाई थी, वो कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जो अपने आप हो गई थी. Like the ritual of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. अभी आप लोग भी स्कूल से जब छोटे होते या अभी भी करते होंगे तो पता नहीं, वो होते ना स्क्वायर बॉक्स हो, अगर स्क्वायर बॉक्स हो तो या तो एक को छलांग लगा के जाएंगे या दोनों एक जगह आकर खड़े होंगे. मतलब स्क्वायर का गेम हम लोग खेलते हैं ना बचपन में, तो वहाँ जब हम लंदन के स्ट्रीट पे घूमते थे तो स्कूल से आने जाने, टू एंड फ्रो मतलब आना और जाना, आने जाने वाले बच्चे वो जो पेवर ब्लॉक बनते थे ना, बने होते हैं, उसके डिजाइन से खेलते खेलते जाते हैं, या तो एक पेवर ब्लॉक को उछाल के जाएंगे या एक पेवर ब्लॉक में आके खड़े होंगे फिर उछल के जाएंगे. तो इस तरह से वो जैसे वो कंपल्सरी करते हैं वैसे कुछ चीजें ये मिचबिल भी कंपल्सरीली करता ही था. Must touch every seventh upright of the iron railing or pass on the outside of every second lamp post. सब बच्चे करते हैं ना, सब आयरन रेलिंग को टच करेंगे, लैंप पोस्ट के बाहर से सड़क पे जाएंगे. ये शायद मुझे लगता है ये यूनिवर्सल है, ये इंडिया हो, लंदन हो या कोई भी देश हो, बच्चे इस तरह से जरूर करते हैं. Opposite my flat was a single-storied primary school, along along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. मेरे घर के सामने एक प्राइमरी स्कूल था और उसके पास along whose frontage, उसके सामने की तरफ एक सिंगल स्टोरी ran a low wall some 2 feet high, एक छोटी 2 फीट हाइट की छोटी सी दीवार बनी थी. On his way home, but never on his way out, Mitch would tug me to this wall, jump on it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of people and of staff within. जब भी बाहर निकलो, मिचबिल क्या करता था, वो जो ऐसे 2 फीट की जो हाइट की जो दीवार थी उस पर जंप करता था. वो 30 फीट की थी, ऐसी 30 फीट बनी हुई थी, 2 फीट ऊंची थी और 30 फीट लंबी थी, पूरा 30 फीट उस पर चल के जाता था, ताकि वहां आजू बाजू रास्ते पर के जो लोग हैं वो और अंदर जो प्यूपिल्स हैं
जो पढ़ने बच्चे बैठे हैं वो और स्टाफ, जो वहाँ का स्टाफ है, वो सबका ध्यान इसकी तरफ। पढ़ना वढ़ना बच्चों का रह गया, ये बच्चे देख रहे हैं ये ऑटर क्या कर रहा है, स्टाफ का ध्यान भी उसकी तरफ। तो ये उसने, जैसे बच्चे नहीं कंपल्सरीली आयरन रॉड को टच करना, ये करना, ऐसा इसने ये एक रिचुअल बना दिया था, वो करता ही था, जो एक डिस्ट्रैक्शन हो गया था। डिस्ट्रैक्शन मतलब एक उनका ध्यान हटाने का एक कारण हो गया था। तो बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसको देखते रहते थे। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. वहाँ लंदन के लोगों के लिए ऑटर शायद बहुत बहुत नई चीज नहीं है, उनको पता था ऑटर क्या है, बट द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी बिकेम एज अ सरप्राइज टू मी। अब ऑटर बहुत अलग चीज उनके लिए नहीं थी, ऑटर उनको मालूम होना चाहिए था, फिर भी लोग जो जो गेस करते थे, मतलब आई वाज सरप्राइज की ऐसे ऐसे गेस वो लोग करते थे कि अरे ये कौन सा एनिमल है। तो ये ऐसे ऐसे जैसे कि उन्होंने कभी ऑटर सुना ही नहीं हो। जैसे ऑटर शायद इंडियंस के लिए, हम लोगों के लिए तो बहुत नहीं नहीं है, मतलब हम लोगों के यहाँ तो बहुत होते नहीं है, पर लंदन में शायद ऑटर होते होंगे। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि लोग ऐसे गेसेस करते थे कि ये उनको पता ही नहीं हो जैसे ऑटर, और बड़े वाइल्ड गेसेस होते थे, कुछ भी गेस करते थे। Otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, whistle, stoat, mink and others. अब ये ऑटर्स जो हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये जो सारे जो एनिमल्स के नाम लिए, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelin, but the otter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel. मतलब मुझे जब भी मैं बाहर जाता था इसको लेकर, आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, मतलब कंटिन्यूस एक के बाद एक इतने मुझे एक सवाल पूछे जाते थे। मोर रैंडम गेसेस हिट मी, और इतने रैंडम रैंडम गेसेस आते थे लोगों के। कोई उसको बेबी सील बोलता था, सील भी एक वाटर एनिमल होता है ना, ऐसे डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर का होता है, ऐसा लंबा एकदम, उसकी चमकीली स्किन होती है, या स्क्विरल भी उसको बोलते थे लोग। तो इस तरह के गेसेस भी लोग करते थे। इट इज दैट वॉलरूस मिस्टर, कोई उसको वॉलरूस भी बोलता था। रेड्यूस मी टू गिगल्स, और मुझे ये सब सुनकर हंसी आती थी कि लोग ऐसे ऐसे गेसेस कैसे कर सकते हैं, जबकि बहुत अपोजिट, वो एनिमल्स बहुत अलग हैं इससे। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और एक डॉग शो के बाहर तो किसी ने यहां तक गेस कर दिया कि उसे हिप्पो मान लिया। अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, किसी किसी ने उसको बेयर, किसी ने बेयर कब, किसी ने बेवर, किसी ने तो लेपर्ड भी बोला। वन अपेरेंटली दैट आई हैड चेंज इट्स स्पॉट एंड ब्रोनटोर विच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। वहां पर लोगों के लिए मिच जो था वो ऑटर के अलावा सब कुछ था, लोग उसको ऑटर नहीं बोलते थे, बाकी लोग गेस करते रहते, ये एनिमल है, वो एनिमल है, वो एनिमल है, ऐसा सब गेस करते रहते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच but the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. पर सबसे अच्छा क्वेश्चन किसी के पास से आया होगा जिसको मैं अवार्ड दूंगा, या जिसको मैं हाईएस्ट स्कोर दूंगा, दैट केम फ्रॉम अ लेबर हु वाज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में गड्ढा बना रहा था, उसकी तरफ से सबसे अच्छा क्वेश्चन आया जो मुझे सबसे अच्छा लगा। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम वेन ही लेड डाउन हिज टूल। मैं उनसे, मतलब मैं बीच उससे काफी दूर थे, तो उसने अपने औजार, जो उसके टूल जो जिससे वो गड्ढा खोद रहा था, उसको रख दिया। लेड डाउन मतलब रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स एंड बिगैन टू स्टेयर, उसने अपने हाथ ऐसे रखे और बिगैन टू स्टेयर, मतलब ऐसे हाथ रख के और स्टेयर करना, मतलब घूरना शुरू कर दिया। एज आई ड्रू नियरर, जैसे मैं पास आया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रॉन्ट, मतलब मैं जैसे उसके पास आया, उसके चेहरे पर सरप्राइज और जिसको कहते हैं ना कि मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन, ऐसा उसके चेहरे पर था। as though he would have me know that he was not one upon whom to play joke. अफरॉन मतलब थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सरप्राइज नहीं, गुस्सा मतलब जिसको कहते हैं ना कि
डिसअप्रूवल, उसे अच्छा नहीं लगा इस तरह का, कि वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि देखो भाई, he as though he would have me know that he was not one upon whom to play joke. मैं, मेरे ऊपर मेरे साथ मजाक नहीं चलेगा, मेरे को लाइटली मत लेना, मेरे से मजाक नहीं चलेगा, ऐसा लुक था उसके चेहरे पर. सो ही वॉज लिटिल सरप्राइज, ही वॉज लिटिल एंशियस, ही वॉज लिटिल डिस्टर्ब ऑल्सो. इस तरह का लुक लेकर वो स्टेयर कर रहा था कि क्या है. आई केम abreast of him, मैं उसके पास आया. He spat, glared and then crawled out. उसने आप पास आकर स्पैट किया, देखा, glared and then growled, एकदम से बोला, here mister, what is that supposed to be? ये क्या है, ये क्या होना चाहिए. मतलब उसको इतना आश्चर्य लगा कि ये क्या, किस तरह का एनिमल लेकर तुम घूम रहे हो. तो ये जो स्टोरी है, ये बड़े फनी वे में उन्होंने बताया है कि एक ऑटर को पालना, क्योंकि हमको अभी तक देखो हम लोगों ने ज़्यादातर पेट्स मतलब क्या होता है, कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, किटन्स या कैट्स लोग पालते हैं, मैक्सिमम लोग तो डॉग्स ही पालते हैं, किटन्स पालते हैं, या फिर बर्ड्स लोग रखते हैं, मंकी वंकी शायद रखते हो, मतलब हार्डली इनके अलावा हमने कभी कोई एनिमल्स किसी को पेट करते हुए देखा नहीं. तो ऑटर जो था वो लोगों के लिए एक बड़ी बड़ी नई चीज़ थी. तो इस वजह से ऑटर को लेकर लोगों के मन में शंकाएं भी थी, और उसके बारे में उसका बिहेवियर भी किसी को पता नहीं था. तो उस वजह से राइटर को भी पता नहीं था, उन्होंने रख तो लिया, लेकिन वो उससे उसकी वजह से कितने नए अलग अलग इंसिडेंसेस हुए, कितने फनी इंसिडेंसेस हुए, और कितने डिफ़िकल्टीज भी हुए उनको, ये बड़े अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है. तो इट्स ह्यूमरस एंड एट द सेम टाइम इंफॉर्मेटिव ऑल्सो, क्योंकि ऑटर्स के बारे में इतने जानने हमको इस इसके वजह से मिला, इस लेसन की वजह से. सो दिस इज़ अ लॉन्ग बट एन इंटरेस्टिंग लेसन. तो इसको भी हमने कंप्लीट किया है. अब नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें उसमें हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय.